जो पिछले साल से एलजी मनोज सिन्हा साहब ने जो दरबार मूव बंद किया हुआ है, उसके विरोध में पुरानी मंडी, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, सीटी चौक, जैन बाजार, लखदत्ता बाजार, खिलौने की गली, मोती बाजार और आज मोहल्ला पहाड़ियों के तमाम व्यापारी हाथ खड़े करके ये प्रदर्शन कर रहे हैं और एलजी साहब को ये संदेश भेज रहे हैं कि जनाब, आपके गलत फैसले ने व्यापारियों का व्यापार बर्बाद कर दिया है। आज व्यापारी सारे हाथ खड़े करिए, सारे कारोबार ठप हो गए हैं और परिवार पालना मुश्किल हो गया है। इसीलिए आज ये मांग कर रहे हैं कि ये दरबार मूव शुरू किया जाए और साथ में पहले नोटबंदी की मार, फिर उसके बाद जीएसटी की मार, फिर उसके बाद कोरोना की मार, फिर उसके बाद दरबार मूव की इतनी बड़ी मार पड़ी है कि हमारे होलसेलर्स, छोटे दुकानदार, रिटेलर्स सब बर्बाद हो गए हैं। और आप इनकी ये हालत, ये हाथ खड़े किए हुए देख लीजिए, ये सभी आपसे गुहार लगा रहे हैं कि दरबार मूव शुरू करें। आपने तो इनको कोरोना का भी कुछ नहीं दिया, ना बिजली के किराए माफ किए, ना बैंक के इंटरेस्ट माफ किए, उससे पहले नोटबंदी की, फिर उसके बाद दरबार मूव की वजह से देखिए होलसेलर भी इसकी वजह से परेशान है। होटलियर्स, रेस्टोरेंट, ढाबे वाले, मॉल्स, शोरूम्स वाले, जिनके पास 20-20, 50-50 सेल्समैन काम करते थे, वो एक भी सेलमैन का तनख्वाह देने के लिए मजबूर हो गए हैं। और इसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं इस प्रदर्शन में, हाथ खड़े करें। और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मांग कर रहे हैं और मिशन स्टेटहुड ने इसीलिए ये कदम उठाया है। पहले आपने रियासत तोड़ के हमारा सारा कारोबार ठप कर दिया, फिर हमें हासिल भी कुछ नहीं हुआ, बिजली के भारी भारी बिल आ रहे हैं, मुलाजिमों का तनख्वाह कहां से देंगे, और यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद तो हमारा नुकसान हो रहा है। और आज देखिए कि सारे का सारा यहां से लेके सीटी चौक तक हमारे सारे व्यापारी खड़े हैं और ये रैली यहां से कर रहे हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि यहाँ के जो व्यापारी मोहनलाल जी, फिर उसके बाद पहलू है उस पर इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया कि जो व्यापार जम्मू में बढ़ता था उसका जो जीएसटी इकट्ठा होता था वो जीएसटी गवर्नमेंट को जाता है। ट्रांसपोर्टेशन होती थी, उसका जो रोड टैक्स है, दूसरे टैक्स है, वो गवर्नमेंट को जाते थे। दूसरा पहलू तो उन्होंने देखा ही नहीं है। तो इसलिए दरबार मूव का हम खासकर छोटे दुकानदारों को नुकसान ही नुकसान है। ऊपर से उन्होंने रिलायंस खोल रखे हैं, छोटे दुकानदारों को कोई परेशान नहीं, किसी किस्म की कोई उनको फैसिलिटी नहीं है। लेकिन जो बड़े जो रिलायंस जैसे ग्रुप हैं, इनको जगह भी दी जा रही है काम करने के लिए और प्लस इनको फाइनेंशियल एड भी दी जा रही है। अब सीधी सी बात है कि गवर्नमेंट को अगर दरबार मूव स्टार्ट करे तो मैं समझ, मुझे मेरी खुद की राय है कि ये 200 करोड़ की जो ये राग लगा रहे हैं, तो जो ये जीएसटी इकट्ठा होगा, ट्रांसपोर्टेशन से जो पैसा इकट्ठा होगा, व्यापार से जो बाकी टैक्स आएंगे, तो उसके आंकड़े देखिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी एक ही बात कहते हैं कि JNK के अंदर भाईचारा होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, सुख शांति होनी चाहिए। कैसे होगी भाई? जब व्यापार चलेगा, व्यापारी जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर से जम्मू आएंगे और उसके व्यापार आपस में व्यापार से पारिवारिक संबंध भी बनते हैं। जब परिवार जहाँ पे आएंगे तो देखो, जो जहाँ से मैसेज लेके जाएंगे जम्मू से, सुख शांति है, अच्छा है, प्यार प्रेम भाव है, तो ये कंसेप्ट लेके जाएंगे श्रीनगर में और वहाँ पे जाके बताएंगे कि वहाँ का माहौल अच्छा, तो यहाँ का भी अच्छा होना चाहिए। ये अच्छा एक संदेश जाएगा। आप 200 करोड़ की बात करते हो, जो भी लास्ट में बात कही है भाईचारे की, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है। इस लिहाज से 200 करोड़ का कोई मतलब नहीं बनता। उसको बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रार्थना है व्यापार की तरफ से, एलजी साहब से प्रार्थना विनती है कि जो जिन्होंने आदत स्टार्ट किया है, कृपया इसको 100% किया जाए, हमारी मदद की जाए। धन्यवाद जी सर, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? तो हमारा तो एलजी प्रशासन से यही एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसको कम से कम व्यापारी वर्ग की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जम्मू का जो व्यापारी है वो आगे ही काफ़ी मरा हुआ है। तो सेक्टर मूव होने से, सेक्टर आने से एक सहूलियत ये होती थी कि वो लोग वहाँ से यहाँ आते थे,
यहाँ जो छोटा रोजगार है, छोटे बेरोजगार लोग, जैसे आज दुकानों में देखो आप, जिस दुकान में 10 मुलाजिम थे आज 2-2 मुलाजिम नहीं रहे, तो कारोबार में इसका काफ़ी असर पड़ रहा है। मेरा तो एलजी प्रशासन से यही गुहार है, क्योंकि हम तो छोटे दुकानदार हो, हमारी कहाँ सुनवाई होगी, हमें ये भी पता है। लेकिन एक छोटी सी मांग है एलजी प्रशासन से कि कम से कम व्यापारी वर्ग की तरफ भी देखा जाए, व्यापार को जो है ख़त्म नहीं किया जाए, और जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी एक सरकार का गठन होना चाहिए, ताकि छोटे व्यापारी की भी कोई सुनने वाला हो। आज छोटे व्यापारी की सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है, हर दुकानदार परेशान है, उनकी अप्रोच कहीं नहीं है। हम तो व्यापारी वर्ग होने के नाते मोहल्ला पालियां ट्रेडर एसोसिएशन की तरफ से कि डिम्पल जी के आने पे एक छोटा सा प्रोटेस्ट है, हम सरकार